बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में लास्ट क्लास में जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। नाम है इसका बायोडाइवर्सिटी। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो था किंगडम्स। हमने पहले देखे कि जो टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे बड़ा टेक्सा होता है किंगडम। हमने देखा सबसे पहले दो किंगडम थे। कार्ल लिनियस ने दो किंगडम बनाए थे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। उसके बाद अर्नेस्ट ने तीन किंगडम्स बनाए थे, फिर कोपलैंड ने चार किंगडम्स बनाए थे और आखिर में रॉबर्ट विटिकर ने पांच किंगडम्स बनाए थे। तो आज की डेट में हमारे पास पांच किंगडम्स हैं। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये पांच किंगडम्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। किस किंगडम में क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो किंगडम्स का टॉपिक अब हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक होगा आज की क्लास का वो है वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस के कुछ स्ट्रक्चर, कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वायरस जो है वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो जब से वायरस को हम सुनते हैं तो हमारे जहन में बीमारियां आ जाती है, क्योंकि वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये हमेशा एक ऑर्गेनिज्म को बीमार करता है। तो ये जो आजकल आप कोरोना वायरस भी सुन रहे हैं कि एक बीमारी है कोरोना, इट इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। तो आज उसी वायरस को, उन्हीं वायरसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से आज की क्लासेस हमारी ऑनलाइन पर भी शिफ्ट हुई हुई है। खैर, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर्ड किया था। 1892 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था इविनॉस्की, उसने डिस्कवर किया था वायरस को सबसे पहले। उस जमाने में 1892 में तंबाकू के जो प्लांट हुआ करते थे, टोबैको प्लांट, उनमें एक अजीब सी बीमारी चल रही थी। और टोबैको पे ऐसे काले काले से स्पॉट धब्बे पड़ जाते थे। उस बीमारी को हम कहते हैं टोबैको मोसाइक। तो वो लीफ पूरी टोबैको लीव्स खराब हो जाते थे, पूरी फसलें खराब हो जाती थी। तो वो एक बीमारी चल रही थी उस दौर में। इविनॉस्की ने फिर जो है उस टोबैको प्लांट के लीफ को लिया और उस लीफ को जब उसने स्टडी किया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उस वक्त तो यानी बैक्टीरिया तो डिस्कवर्ड हो चुका था और लोग जानते थे कि जी बैक्टीरिया आर दी कॉजेज ऑफ मैनी डिजीज। बहुत सी बीमारियों की वजह बैक्टीरिया होता है। तो इविनॉस्की ने जब टोबैको प्लांट लिया तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया मिलेगा और ये डिक्लेयर करेगा कि ये टोबैको मोसैक जो हो रही है प्लांट के अंदर, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पे जब उसने उस टोबैको लीफ को देखा तो उसमें उसको बैक्टीरिया नजर नहीं आया। तो फिर उसने ये नतीजा निकाला कि ये बीमारी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है जो इतना छोटा है, इतना छोटा कि बैक्टीरिया से भी साइज में छोटा, और वो हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। आगे जाके देख लेंगे बाद में। और उस वायरस, उसका नाम इसने वायरॉन रखा था। लैटिन जबान का लफ्ज है वायरॉन, इसका मतलब होता है पॉइजन। तो इस तरह इसने डिस्कवर किया था। टोबैको प्लांट लिया, उसके पत्ते को उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसको बैक्टीरिया नजर नहीं आया। और जाहिर बात है बीमारी हो रही है प्लांट में, तो जाहिर बात है अगर बैक्टीरिया नहीं है, प्लांट में बीमारी हो रही है, तो फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। इतना छोटा कि उस वक्त का जो माइक्रोस्कोप था वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। तो इसने ये नतीजा, ये हाइपोथेसिस क्रिएट की कि दी टोबैको मोसाइक डिजीज इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इज मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। फिर उसने उसका नाम वायरॉन रख दिया था, जिसको जिसके उस वक्त के मायने होते थे पॉइजन, लैटिन जबान का वर्ड है। और बाद में जाके इस वायरॉन को शॉर्ट फॉर्म इसका थोड़ा सा वायरस के फॉर्म में लिया। तो यूं वायरस डिस्कवर्ड हुआ था। फिर स्टेनली ने, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था, तो स्टेनली ने सबसे पहले फिर इसको जो है बाकायदा देखा, इसको आइसोलेट किया, इसको टोबैको मोसाइक प्लांट में से इस वायरस को निकाल के फिर इसको ऑब्जर्व किया। इसकी पिक्चर्स फिर आई जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। तो ये इसका पहला करेक्टर हो जाता है। वायरस इज सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतना छोटा होता है जी कि आपको ये नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। तो नॉर्मल हमारे पास जो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इन माइक्रोस्कोप से हम काफी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देख पाए। बैक्टीरिया को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, सेल वगैरह को भी हम देख लेते हैं। लेकिन वायरस जो है वो बहुत छोटा है। इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है कि ये जो, अगर आप मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया को फुटबॉल ले लें तो एक टेनिस बॉल के बराबर होगा वायरस। इतना छोटा होता है ये, बैक्टीरिया के साइज से भी। तो ये इतना छोटा है कि जी आप उसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते।
तो ये किस तरह दिखता है फिर? तो ये एक हाई हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ उसी से ही दिखता है। तो वायरस कैन ओनली बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा इसका करेक्टर है, वायरसेस आर नॉन सेलुलर, ये सेलुलर नहीं होते। हमने देखा है कि जी ये बैक्टीरिया, एल्गी, ये जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स, प्लांट और फंगस, ये बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। और अगर हम मजीद छोटा कर दें जैसे कि बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, बहुत सारे एल्गी, क्लेमोडोमोनास, ये सेलुलर होते हैं। अगले चैप्टर में आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे, पढ़ोगे, तो सेल जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है बकायदा, उसमें मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये एक प्रॉपर सेल होता है। अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ये। लेकिन अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वायरस के स्ट्रक्चर में ना सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म, ना न्यूक्लियस, ना कोई सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि इसकी बॉडी सेल से बनी हुई नहीं है, इसकी बॉडी में सेल मौजूद नहीं होता। तो ऐसी इसलिए हम वायरस को कहते हैं नॉन सेलुलर, बगैर सेल वाला। ये इसकी डायग्राम में आपको इसकी बॉडी नजर आ रही है इस वक्त, तो इसकी बॉडी आपको खाली मॉर्फोलॉजिकल दिख रही है, ऊपरी तौर पे नजर आ रही है। और अगर अभी अभी हम इसको, मैं आपको इसका जो है इंटरनल इसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे दिखाता हूँ डायग्राम में, आप देखिएगा आपको उसमें सेल का कोई भी पार्ट नजर नहीं आएगा, ना कोई न्यूक्लियस, ना कोई ऑर्गेनल, ना साइटोप्लाज्म, ना मेम्ब्रेन, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो वायरस दुनिया का वाहिद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन सेलुलर होता है, इसकी बॉडी में सेल नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज नॉन सेलुलर। तो एक करेक्टर क्या हुआ कि ये इतना छोटा है कि ये आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता, आपको इसके लिए हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। जो इमेज इस वक्त आपके सामने ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, तभी विजिबल है। और दूसरा करेक्टर क्या है जी, कि इट इज नॉन सेलुलर, इसकी बॉडी में सेल मौजूद नहीं होता, सेल एब्सेंट होता है। उसके बाद ये आजकल के जो हमारे कोरोना वायरस है, ये भी देख लें आप, ये भी कहीं से सेल नहीं लग रहा। तीसरा करेक्टर जो मैं आपके साथ इसका बताता हूँ वो ये है कि दे हैव पैरासाइटिक मूड ऑफ लाइफ। ये इसका जो मूड ऑफ लाइफ, मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो पैरासाइटिक होता है जी। पैरासाइटिक कहते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो किसी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने लिए चीजें हासिल करते हैं, अपने लिए फूड हासिल करते हैं, अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं किसी जानदार से, और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया पैरासाइट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया इंसानों की बॉडी में चला जाता है, इंसान की बॉडी में जाके उसको उसमें से अपने लिए प्रोडक्ट्स हासिल करता है, फूड हासिल करता है, एनर्जी हासिल करता है, और पलटे में आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको बीमार कर देता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं आपको। सिमिलरली वायरस भी एक पैरासाइट होता है, वायरस भी जानदारों की बॉडी में चला जाएगा, जानदार के सेल्स में एंटर हो जाएगा, बैक्टीरिया के सेल्स में भी एंटर हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया से छोटा है ये बैक्टीरिया के भी सेल में एंटर हो जाएगा, ये प्लांट के भी सेल में एंटर हो जाएगा, ये एनिमल्स के भी सेल में एंटर हो जाएगा। फिर ये उस सेल में जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को ये रिप्रोड्यूस करेगा। ये आपके साथ डायग्राम देगा इस तरह से, ये अपने आप को बैक्टीरिया की या सेल की बॉडी वॉल पर, सेल की मेम्ब्रेन से अपने आप को अटैच करता है, और अपना जीन जो है वो सेल में डाल देता है, और फिर अंदर वो जीन जाके ना उसके सेल को एक लिहाज से जैसे कंप्यूटर हैक होते हैं इस तरह हैक करके ये उन सेल में से खाना चीजें हासिल करता है, और पलटे में उस सेल को बर्बाद कर देता है, यानी कि कहते हैं आप फाड़ के निकल आता है बाहर, लाइसेंस। तो पैरासाइटिक मूड हो गया इसकी लाइफ का, ये इससे फायदा नहीं है, ये हमेशा किसी जानदार से ही खाना हासिल करेगा और पलटे में उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको बीमार करता है, और कोई दूसरा इसका मूड ऑफ लाइफ नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन इसके पास नहीं होता, यही तरीके कार है। तो वायरस की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस प्लांट के सेल्स में एंटर होता है, एनिमल वायरस एनिमल्स के सेल में एंटर होता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेल में एंटर होता है। ये तीनों किस्म के जो वायरस हैं ये सेल में जाकर उसमें से अपने लिए प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, और फिर आखिर में उस सेल को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं, यानी सेल को नुकसान दे देते हैं, बॉडी को नुकसान दे देते हैं। तो दे आर पैरासाइटिक मूड ऑफ लाइफ, इनका पैरासाइटिक मूड होता है। एक और करेक्टरिस्टिक वो ये है कि दे आर एक्टिव ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। वायरस एक अजीब किस्म का ऑर्गेनिज्म है, ये अगर एक होस्ट के सेल के अंदर होगा तो ये एक्टिव होगा और अपना ये वाहिद काम करेगा, रिप्रोड्यूस। अगर ये होस्ट सेल के अंदर नहीं है, बाहर है, ये इनएक्टिव होता है, कुछ भी नहीं करता।
जैसे मिसाल के तौर पे जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाके पैरासाइटिक होते हैं, हमारी बॉडी में जाके हमें बीमार करते हैं। लेकिन अगर वो आपकी अपने होस्ट की बॉडी में नहीं है, होस्ट की बॉडी से बाहर है, तो भी वो एक्टिव होते हैं, जिंदा होते हैं, घूम रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, होस्ट की तलाश कर रहे हैं, एक्टिव होते हैं। होस्ट की बॉडी में जाएंगे और फिर वहां जाके ये फूड हासिल कर रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ वायरस, वायरस अगर होस्ट की बॉडी के अंदर है तो जिंदा है, काम कर रहा है। होस्ट की बॉडी के बाहर है, इनएक्टिव, मरा हुआ नजर आएगा आपको, मूव भी नहीं करेगा, हिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा होगा, जैसे एक पंखा ऑन ऑफ हो जाता है ना, ऐसे। तो ये वायरस एक अजीब कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म होता जा रहा है। ना तो इसमें सेल है, इसमें पैरासाइटिक मूड ऑफ लाइफ है, ये हमेशा किस होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, और ये होस्ट के अंदर है तो ही ये एक्टिव है, होस्ट के बाहर आएगा तो ये इनएक्टिव होगा। ये मामला है क्यों ऐसा है कि होस्ट के अंदर ये एक्टिव होता है और होस्ट के बाहर ये इनएक्टिव होता है, वो अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक, तो क्या क्या कैरेक्टर्स हो गए वायरस के? पहला कैरेक्टर कि ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल है। दूसरा, इसकी बॉडी में सेल नहीं होता, एब्सेंट होता है सेल, इसलिए हम कहते हैं वायरस आर नॉन सेलुलर। तीसरा करेक्टर, इसका जो मूड ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का स्टाइल इसका जो है वो पैरासाइटिक होता है, यानी ऑर्गेनिज्म के होस्ट के सेल्स में जाकर ये उसमें से प्रोडक्ट हासिल करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और फिर होस्ट के सेल को नुकसान पहुंचाता है। और चौथा करेक्टर, ये होस्ट के सेल के अंदर एक्टिव होगा, होस्ट के सेल के बाहर ये इनएक्टिव होता है, कोई काम नहीं करता। उसके बाद दे आर वायरुलेंट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल, मैंने आपको बताया पैरासाइटिक मूड ऑफ लाइफ होता है, दूसरा कोई ऑप्शन इसके पास नहीं होता। तो ये होस्ट के सेल में जाएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे सेल्स बना लेता है, बहुत सारे वायरस बना देते हैं, और फिर ये होस्ट के सेल्स को फाड़ कर डिस्ट्रॉय कर देता है होस्ट के सेल को, और फिर ये सारे जो छोटे छोटे डॉटर फेजेस होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। यही काम है बस इसका, होस्ट के सेल में जाएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस। अभी पिछली डायग्राम जो आपके सामने आ रही थी, ये होस्ट के सेल में अपना डीएनए डाल रहा है। अब ये एक वायरस है, ये सपोज करें बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से ये चिपक गया। अब ये क्या करेगा, इंजेक्शन की तरह अपना डीएनए ये अंदर डाल देता है, और ये इसकी जो बाहर इसकी जो बॉडी बच गई ये बेकार हो गई, खत्म हो जाती है। अब इसका जो डीएनए वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया, और फिर ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जब आ जाएगा, ये बैक्टीरिया का सेल था, इसके जब अंदर आ जाएगा तो ये वायरस का जो डीएनए होता है ये बैक्टीरिया के सेल को हैक कर लेता है, बैक्टीरिया के सेल को यूज करके अपने छोटे छोटे से ये फेजिस बनाता है, ये अपने छोटे छोटे डॉटर वायरस बनाए इसने। जब बहुत ज्यादा डॉटर वायरस हो जाते हैं तो वो बैक्टीरिया के सेल को फाड़ेंगे और ये सारे डॉटर जो वायरस हैं ये बाहर निकल आएंगे। बस यही काम है इनका, यही एनिमल्स में भी करते हैं। हमारे सेल्स के, हमारे वायरस जाएगा, वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, वायरस जो है आपके सेल की मेम्ब्रेन से चिपक जाता है और इंजेक्शन की तरह अपना डीएनए आपके सेल के अंदर डाल देगा। फिर वो जो डीएनए है वो आपके सेल के अंदर जाकर आपके सेल को हैक कर लेता है, बहुत सारे आपके सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने अपने ये छोटे छोटे से डॉटर फेजिस बनाएगा। इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। जब इसके बहुत सारे फेजिस तैयार हो जाएंगे, वो सारे फेजिस आपके सेल को फाड़ कर बाहर निकल आएंगे, आपका एक सेल डिस्ट्रॉय हो गया। फिर ये सारे डॉटर फेजिस अलग अलग सेल्स के अंदर जाएंगे, फिर वही साइकिल रिपीट करते हैं। यह सारे फेजिस दूसरे सेल में जाके अपना डीएनए एंटर कर देंगे आपके सेल के अंदर, आपका सेल वो हैक हो जाएगा। फिर आपका वो सेल वायरस के बच्चे बनाएगा, वायरस के डॉटर फेजिस बनाते हैं, जब बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे सेल फटेंगे बाहर। तो दे आर वायरुलेंट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल, बस यही इनका मूड ऑफ लाइफ है। पैरासाइट हो गया ना, आपके जिस्म से आपके सेल की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमने कहा इनको पैरासाइट। और वायरुलेंट है, नुकसान दे रहा है, आपके होस्ट सेल को बर्बाद कर रहा है। ठीक, तो ये वायरस की डिस्कवरी और इसका करेक्टर्स था। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है कि दे आर ट्रांजिशनल बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, ये मैं आगे अभी डिस्कस करता हूँ मजीद। लेकिन पहले जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस की हमारे पास दुनिया में बेतहाशा वैरायटी है। वायरस आपको कई शेप में नजर आएगा। गोल वायरस भी होते हैं, जैसे कि ये आपका जो आज कोरोना वायरस चल रहा है, ये स्फेयर टाइप का वायरस होता है, ऐसा गोल वायरस भी होते हैं। इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह की जो बीमारी होती है, ये जिस वायरस से होती है वो स्फेयर टाइप का होता है, गोल, गोल्फ बॉल की तरह का। रॉड शेप भी होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, ये लंबे लंबे टैडपोल शेप के भी होते हैं, ऐसे पॉलीहेड्रल भी होते हैं। तो वायरस में काफी शेप्स होती है वायरस की बॉडी की।
आपको वायरस गोल भी मिलेगा, पॉलीहेड्रल भी मिलेगा, रॉड लाइक लंबे लंबे भी मिलते हैं, इस तरह का चीज होता है। हम एक जरा वायरस की स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस वायरस को हम ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया इसका होस्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया का वायरस है। अब वायरस की अगर हम बॉडी को देखें तो वायरस की बॉडी में तीन मेजर चीजें हैं। पहली चीज ये जो आपको डायमंड शेप का नजर आ रहा है ना, ये हेड कहलाता है ये। दूसरी चीज ये आपको सिलेंडर टाइप का जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेल। और तीसरी चीज ये आपको टांगों की तरह का शेप जो नजर आ रहा है, इनको आप कहते हो टेल फाइबर्स। तीन बॉडी में इसकी तीन चीजें, हेड, टेल और टेल फाइबर। अच्छा, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में खाली हेड होता है, टेल और टेल फाइबर नहीं होता। कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनमें टेल फाइबर नहीं होता। मैं एक बैक्टीरियोफेज ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना बहुत सारी वैरायटी है वायरस की। तो हम अपने लिए इजी रखने के लिए हम वायरस की स्टडी के लिए हम बैक्टीरियोफेज को ले रहे हैं। तो इसकी बॉडी में तीन चीजें हैं जी, हेड, टेल और टेल फाइबर। अब ये जो हेड होता है, हेड, इसमें एक तो आउटर कवरिंग होती है, इस कवरिंग को आप कहते हो कैप्सिड, ये नाम लिखा हुआ है इसका, कैप्सिड। ठीक है। और अगर आप कैप्सिड के अंदर जाएं तो आपको अंदर जो है ये डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल मिलेगा, इसको आप कहते हो वायरल जीनोम। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। जैसे आपने देखा होगा बादाम होता है, बादाम की एक हार्ड कवरिंग होती है, आप बादाम की वो हार्ड कवरिंग हटाएं, अंदर वो बादाम होता है। इसी तरीके से हेड बना हुआ है वायरस का, आउटर कवरिंग है, उस कवरिंग को आप कह रहे हो कैप्सिड। एक खास प्रोटीन होता है कैप्सोमेयर, उससे बना हुआ होता है ये, प्रोटीन से। और अगर आप इस कैप्सिड को हटाएंगे तो आपको अंदर क्या मिलेगा, वायरस का जीनोम या वायरस का जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस में ये डीएनए होता है, कुछ वायरस में ये आरएनए होता है, पर ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। सारी वायरस की जो डिटेल मालूमात होती है, सारी उसकी इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक वो इस डीएनए में स्टोर हुई होती है। ये इसका हेड हो गया, आउटर कवरिंग कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। और इंटरनली क्या मौजूद है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए भी होगा या आरएनए भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं ये टेल पर। ये टेल होती है जो इसकी बॉडी हेड को फाइबर से कनेक्ट करती है, और फिर आखिर में ये फाइबर्स हैं जी। ये टेल और टेल फाइबर ये भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अच्छा, टेल फाइबर से ये मूव नहीं करता, ये मत समझिएगा कि टेल फाइबर से ये कीड़े मकोड़ों की तरह चलता है। टेल फाइबर इज यूज फॉर अटैचमेंट। टेल फाइबर की मदद से ये अपने होस्ट से अटैच होता है, होस्ट से चिपकता है। उसके बाद ये बेस प्लेट नजर आ रही है, इसमें छोटी सी वो होती है, एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं, और फिर जैसे ही अब ये किसी होस्ट से चिपक जाएगा टेल फाइबर के जरिए। अब ये जो बेसल प्लेट नजर आ रही है, यहाँ से ये एंजाइम्स खारिज करके सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा सुराख कर देता है, और फिर ये जो इसका डीएनए है ये टेल से होता हुआ इंजेक्ट हो जाता है, इंजेक्शन की तरह। ये इसकी बॉडी है, हेड, टेल और टेल फाइबर से बनी हुई इसकी, इसके तीन पार्ट्स हैं इसकी बॉडी में, हेड, टेल और टेल फाइबर। मैंने आपको बताया हेड किस चीज से बना हुआ है, कैप्सिड जो है उसकी कवरिंग वो प्रोटीन से बनी हुई है, अंदर क्या है, डीएनए। जबकि टेल और टेल फाइबर ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। कहीं से आपको इसकी बॉडी देखें सेल नजर नहीं आ रही। मैंने आपको कहा है ना, इसका करेक्टर बताया था मैंने आपको, वायरस इज नॉन सेलुलर। देख लें, वायरस की बॉडी में सेल नहीं है, ना इसमें सेल मेम्ब्रेन है कहीं, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई न्यूक्लियस है, ना कोई ऑर्गेनल्स है, ना कोई वॉल है, कोई सेल टाइप का स्ट्रक्चर इसका नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये नॉन सेलुलर है, इसकी बॉडी में सेल नहीं है, कोई सेल नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक हेड है, टेल फाइबर है। एक बात। दूसरी बात आप देखें ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना न्यूक्लियस है, ना इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ना ये खाना बना सकता है, ना खाना करता है। इसके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, हेड और इसके बाद दो ही चीजें। एक जो चीजें हैं वो प्रोटीन से बनी हुई है, यानी इसका हेड का जो कैप्सिड है, टेल फाइबर है, वो भी प्रोटीन से बने हुए तीनों चीजें, या अंदर मौजूद डीएनए। इसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़े, ना इसको ऑक्सीजन चाहिए, ना इसको खाना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, है ही नहीं इसके पास कुछ। ये खाना नहीं खाता, इसको फूड मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, इसको एनर्जी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं है। बस ये करता क्या है, होस्ट से चिपकता है, इन टेल फाइबर्स की मदद से ये होस्ट से चिपक जाएगा, फिर ये बेसल प्लेट सुराख करते हैं मेम्ब्रेन में, और ये जो इसका डीएनए है ये सेल के अंदर चला जाएगा। अब ये जो बॉडी बच गई बगैर डीएनए की बॉडी, ये खाली प्रोटीन्स है और ये बेकार हो जाती है, जाया हो जाती है। अब ये जो डीएनए है ये चला गया होस्ट के अंदर। अब ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी एक डीएनए का मॉलिक्यूल दो बन जाएंगे, दो से चार, चार से आठ,
लेकिन इसके रेप्लिकेशन के लिए जो इसको मशीनरी चाहिए इसके पास नहीं है, तो ये होस्ट की इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसके पास यहाँ इसके सेल के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन की मशीनरी होती तो ये बॉडी के बाहर एक्टिव होता, नहीं है इसके पास रेप्लिकेशन की। अब ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये रेप्लिकेट होते हैं और राइबोसोम्स चाहिए होते हैं इसके अंदर, नहीं है इसके पास राइबोसोम्स, इसलिए तो ये पैरासाइट है, ये होस्ट के सेल्स को, होस्ट के सेल की चीजों को इस्तेमाल करता है। तो ये डीएनए जब होस्ट की बॉडी में जाएगा तो ये डीएनए क्या करेगा जी, इसके अपने होस्ट की, इसका तो होस्ट बैक्टीरिया होता है, ये उसको हैक कर लेता है और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा। फिर ये नए बहुत सारे हेड्स बनाता है, अपनी पूरी छोटी छोटी बॉडी बना के बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर फेजेस बना देता है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहली चीज हमारी वो जो हमने आपको बताया ऊपर करेक्टर्स के, एक इसकी बॉडी नॉन सेलुलर, देख लें कहीं सेल नहीं है इसकी, पैरासाइट है ये, और ये जो है होस्ट को जो है जाकर के होस्ट के सेल्स को बर्बाद कर देता है। अब आते हैं वो जो आखिरी पॉइंट था, लिविंग और नॉन लिविंग, मैं उसमें लिखा हुआ था दे आर ट्रांजिशनल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दुनिया का, अभी तो हम वाहिद कहेंगे, लेकिन वायरस के अलावा दो और भी होते हैं, वायरोइड्स और प्रायंस। वायरस जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हम ये तक नहीं तय कर सके आज तक कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक, आप बैक्टीरिया को लिविंग कह सकते हो, कहते हैं हम, बैक्टीरिया जानदार है, हमने कोई इस पे दो राय नहीं है। एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ वायरस, वायरस के मामले के अंदर दो राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं वायरस लिविंग है, कुछ कहते हैं वायरस नॉन लिविंग है। तो कहते हैं वायरस लिविंग है किन बुनियादों पर, क्योंकि वायरस में कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो जानदारों के करेक्टर्स होते हैं। पहला करेक्टर, प्रेजेंस ऑफ डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन। आप देखें इसकी बॉडी के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल है और प्रोटीन से सराउंड हुआ हुआ है। ये क्या है, कैप्सिड प्रोटीन से बना हुआ है। तो अंदर क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल किससे ढका हुआ है, प्रोटीन से ढका हुआ है। तो ये जो चीज होती है डीएनए सराउंड बाय प्रोटीन, ये क्रोमोसोम टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, और क्रोमोसोम जानदारों में होता है। तो इसके पास एक ऐसी चीज है जो जानदारों में पाई जाती है, डीएनए इसके अंदर मौजूद है जो प्रोटीन से पैक हुआ हुआ है। तो इस करेक्टर की वजह से आप इसको जानदार कह सकते हो, क्योंकि बेजान चीजों में डीएनए थोड़ी होता है, बेजान चीजों में तो एटम्स होते हैं। लकड़ी में, लोहे में, कॉपर में डीएनए थोड़ी होता है, ये तो बेजान चीज है, इनमें डीएनए नहीं होता है, इनमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन वायरस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, डीएनए मौजूद है, और डीएनए किस में होता है, जानदारों में। बैक्टीरिया में डीएनए, प्लांट्स में डीएनए, एनिमल्स में डीएनए। तो एक इसमें चूंकि डीएनए मौजूद है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जानदार है। उसके अलावा इसके अंदर रेप्लिकेट करने की सलाहियत है। अभी मैंने आपको बताया कि ये होस्ट के अंदर जाएगा और अपने आप बहुत सारे डॉटर फेजेस तैयार कर लेता है, डॉटर वायरस बन जाते हैं। यानी ये एक वायरस अपने आप को दो कर देगा, फिर दो वायरस से चार हो जाएंगे, चार से इस तरह अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। ये रेप्लिकेट की, रिप्रोड्यूस की सलाहियत किसकी होती है, जानदारों की होती है। तो ये जो इसमें रेप्लिकेशन की सलाहियत है, ये भी जानदारों वाली करेक्टर है, इसलिए इसको इस करेक्टर की वजह से आप जानदार मान सकते हो। बेजान चीजें रेप्लिकेट थोड़ी करती हैं। आपके पास अगर 500 का नोट है, आप उसको 100 साल रखे, 500 का ही रहेगा, वो रेप्लिकेट थोड़ी होगा, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन वायरस की क्वांटिटी बढ़ती है। आपकी बॉडी में एक वायरस जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद बहुत सारे वायरस हो जाते हैं। वायरस रेप्लिकेट करता है, ये भी इसकी जानदारों वाली करेक्टर है। उसके अलावा वायरस में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है, जीन के अंदर, अभी तो हमने इसको जरा हल्का से ही समझना है, जीन के अंदर जो होती है हमारी करेक्टर्स स्टोर हुए हुए होते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल, उसमें आपकी करेक्टर्स स्टोर हुए हुए होते हैं, आपकी जेनेटिक मालूमात, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन है, आपकी बालों का कलर, आंखों का कलर, ये सारी जो आपकी मालूमात होती है आपके जीन के अंदर स्टोर होती है। बाकायदा कोड्स होते हैं जी, प्रोटीन्स के नाइट्रोजन बेसिस होती है, उनके कोड्स होते हैं। अब डीएनए में थोड़ी सी अगर तब्दीली हो जाए, डीएनए के मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, इसको आप कहते हो म्यूटेशन। ठीक, वायरस के अंदर ये सलाहियत है, और ये सलाहियत, म्यूटेशन की सलाहियत जानदारों में होती है, बेजान चीजों में नहीं होती है। जानदारों में म्यूटेशन होता है। तो ये तीसरा करेक्टर हो गया जिसकी वजह से वायरस को हम जानदार मानते हैं। और फिर चौथा करेक्टर, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करता है। वायरस का जीन जाएगा बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया के जीन से मिल जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स मिल गए। और ये जीन्स, जेनेटिक जीन्स, म्यूटेशन, डीएनए, ये सारी जानदारों की प्रॉपर्टी होती है। बेजान चीजों में मैंने आपको कहा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जीन, डीएनए नहीं होते।
तो ये 4 करेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं जी कि वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, क्योंकि ये चारों करेक्टर इसके जो है वो जानदारों वाले हो गए। पहला कौन सा करेक्टर है, इसके अंदर डीएनए का मौजूद होना। दूसरा, इसका अपने आप को रेप्लिकेट करना। इसके अंदर, इसके जीन्स के अंदर म्यूटेशन का होना, और इसके जीन्स का दूसरे जीन के साथ मिलना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये 4 करेक्टर्स की वजह से आप वायरस को जानदार मानोगे। लेकिन फिर हम इसको जानदार के साथ साथ बेजान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी करेक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से आप वायरस को बेजान कहोगे, नॉन लिविंग कहोगे। क्या है जी वो करेक्टर? पहला, नॉन सेलुलर, इसकी बॉडी में सेल नहीं है। और हमने अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे अगले चैप्टर में आएगा सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया का तमाम जानदार सेल से बना हुआ होता है, यानी ये जानदारों का पहला मेन करेक्टर पॉइंट होता है। जिस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है वो जानदार नहीं है। आपने लकड़ी को बेजा, आपने जो है लोहे को, कॉपर को बेजान क्यों कहा है? उसमें सेल नहीं है। आप जो है गोल्ड को, सिल्वर को बेजान क्यों कहते हो? उसमें सेल नहीं है। वायरस में क्या है, देखा हमने आपको, सेल दिखा आपको? नहीं है सेल वायरस में। इट इज नॉन सेलुलर, इसके अंदर सेल नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गया? बेजान हो गया। तो इसके अंदर सेल का ना होना इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया। इसी तरीके से कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट, आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया होस्ट के सेल से बाहर होता है तो ये मरता नहीं है, इनएक्टिव होता है, मरा हुआ लगेगा। होस्ट के अंदर गया, एक्टिव। यानी अजीब कैरेक्टर है इसका भाई। होस्ट के सेल से अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर आ गया, जिंदा हो गया। होस्ट के बॉडी के बाहर आ गया, मुर्दा बन गया। जैसे कि पंखा होता है, आप पंखे का स्विच ऑफ कर दो, मुर्दा हो गया, इनएक्टिव। आपने स्विच ऑन किया, एक्टिव हो गया। बेजान चीजें होती हैं एक्टिव इनएक्टिव। टीवी है, आपने खोला एक्टिव, आपने बंद किया इनएक्टिव। मोबाइल है, आपने खोला एक्टिव, बंद किया इनएक्टिव। तो जानदारों में थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, थोड़ी देर बाद मैं सो गया, इनएक्टिव मर गया। थोड़ी बाद में दोबारा दिल चाह मेरा, मैं दोबारा एक्टिव हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि वायरस में एक्टिव इनएक्टिव है। होस्ट के अंदर है, एक्टिव हो गया, उसके बाहर इनएक्टिव। और ये एक्टिव इनएक्टिव वाली करेक्टर तो नॉन लिविंग की होती है, लिविंग की थोड़ी होती है। तो इस एक्टिव इनएक्टिव करेक्टरिस्टिक की वजह से भी हम इसको बेजान मानते हैं। और तीसरा, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे हमारे पास, हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स की बाकायदा एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, साइड्स होती हैं, कोने होते हैं, एजेस होते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आपको चीनी जो है वो क्रिस्टल्स है, नमक क्रिस्टल्स है। और अगर हमें किसी भी सॉल्ट का क्रिस्टल्स बनाने होते हैं, उस प्रोसेस को आप कहते हो क्रिस्टलाइजेशन। मैंने अभी आपको क्रिस्टलाइजेशन की जो एग्जाम्पल थी वो बेजान की दी है। नमक बेजान है, चीनी बेजान है, कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी आपके पास क्रिस्टल्स बन रहे हैं, दे ऑल आर नॉन लिविंग। ये क्या है? नॉन लिविंग है, जितने भी आपके करेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब आपके ये तो क्रिस्टलाइजेशन है, ये नॉन लिविंग का वो है प्रोसेस, लेकिन वायरस में क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो। वायरस का अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे होस्ट बॉडी में से, तो इट अपेयर्स टू बी क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की तरह नजर आ रहा होता है। तो ये 3 करेक्टर्स ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको नॉन लिविंग मान रहे हो। तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जो जानदारों वाले करेक्टर्स भी रखता है और बेजान करेक्टर्स भी रखता है। इसीलिए आप वायरस को ना लिविंग मानते हैं ना नॉन लिविंग मानते हैं। ये हम कहते हैं जी कि ये वायरस जो होता है जानदार और बेजान की बॉर्डर लाइन पर है, जानदार और बेजान की बॉर्डर लाइन पर है। देखो अब दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो वायरस जो है ना जानदार हुआ ना बेजान हुआ, ये जानदार और बेजान इनके बीच में माना जाता है। यही वजह है कि वायरस को हमने वो जो 5 किंगडम्स हैं उनमें से किसी भी किंगडम में हमने नहीं डाला हुआ, क्योंकि वो किंगडम्स जानदारों के हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो जो 5 किंगडम्स हैं वो जानदारों के लिए बनाए में आपने। उसमें आप बेजान चीजें नहीं डालते हो, लकड़ी और लोहा और कॉपर, बेजान चीजें आपने उसमें क्लासिफाई नहीं करी। और ना ही आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को उसमें डाल सकते हो जो जानदार और बेजान दोनों होता है।
लिहाजा वायरस किसी भी किंगडम में नहीं आता, इसको हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन का मानते हैं जी कि ये आधा जानदार आधा बेजान है, इसलिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं। इसके अंदर काफी बीमारियों का ये आपके पास वजह होता है, इसकी ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जी। हम तो ये पहले बता चुके हैं कि ये पैरासाइटिक होता है, ये हमेशा पैरासाइट होता है, ये जब भी ऑर्गेनिज्म में जाएगा उनके सेल्स को वायरुलेंट होता है, ये उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से होस्ट में बीमारियां हो जाती हैं। हो ह्यूमंस के अंदर इसकी जो मशहूर बीमारी है उसमें एक ये है पोलियोमिलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है जी कि मसल्स जो है वो उसकी ग्रोथ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैर की माजूरी हो जाती है जिंदगी भर की। इसके अलावा फ्लू इस वायरस से होता है जी, ये जो नजला जुकाम हो जाता है, कोल्ड फ्लू, ये वायरस से होता है। मीसल्स नाम की एक बीमारी है जिसमें रेड रैशेज आ जाते हैं पूरी स्किन पर, ये वायरस होती है। इसी तरह मम्स नाम की एक बीमारी थी, हमारे ये जो साइड में कान के नीचे पैरोथिड ग्लैंड होते हैं अंदर, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाते हैं, ऐसे होते हैं वो मम्स। इसी तरह रेबीज नाम की एक बीमारी होती है, जो डॉग बाइट से आपकी बॉडी में ये वायरस आ जाता है और फिर इंसान इसमें पागल हो जाता है, डेंजर बीमारी है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारियां भी इसी से ही होती हैं, वायरस से। जबकि प्लांट के अंदर एक वही बीमारी टोबैको मोसाइक डिजीज जो होती है वो इससे होती है, और बड ब्लाइट नाम से एक बीमारी होती है प्लांट के अंदर, ये सारी इसकी डिजीज हो गई। स्पॉट्स आ जाते हैं, कॉलीफ्लावर मोसाइक, जिसमें भी मोसाइक वर्ड आता है वो स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये इसकी कुछ प्लांट और एनिमल्स की इसकी प्लांट्स और ह्यूमंस की हमने डिजीज देखी थी। अब हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इस टॉपिक का मजीद जो है आगे, ये वायरस का टॉपिक तो हो गया, अब इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में।